हेलो गाइस। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है चैप्टर, ठीक है ना। आप क्वेश्चन उठा करके देखे होंगे, किसी ने तो हो भी गए होंगे। लेकिन आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, एक दो स्टार्टिंग में पहले एज ए नोट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल से पहले मैं एक दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। टॉपिक ऐसे हैं जो 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको उस लेवल का ये वाला चैप्टर कवर करा दूंगा कि जब आप जाओगे 10th क्लास में तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी ग्राफ वाले चैप्टर में, ठीक है ना। और वहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो टॉपिक समझो, पहला टॉपिक आज का डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ किस किस को याद है। अब से क्लास में आपका लाइव टेस्ट भी होगा। तो अभी आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के 2 मिनट जल्दी से आप मुझे लिख के दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और सेकेंड आप मुझे इसी फॉर्म में आंसर लिख के दोगे अपना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और सेकंड है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। सेम सीक्वेंस में आंसर लिख के दिखाओ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन का जल्दी आंसर लिखो चैट पे, वाई एक्सिस की इक्वेशन का जल्दी आंसर लिखो। अगर ऑर्डर गलत कर देना उल्टा पुल्टा तो मैं रॉन्ग मानूंगा इसको। जल्दी लिख के दिखाओ। ये 30 सेकेंड तो गिव मी आंसर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। जल्दी बताओ फटाफट से। अब से क्लास आपकी थोड़ा और इंटरेक्टिव करेंगे इसको आज से, ठीक है ना। टॉपिक समझाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप चैट पे आंसर दोगे मुझे। हो गया। अब देखता हूँ मैं किस किस का करेक्ट है, किसका रॉन्ग, मैं चैट पे आंसर देता हूँ आपको। ओके चलो, हाँ जी। तो अब पॉइंट है आज का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा जाता है डायरेक्टली कि इस पॉइंट का, जैसे बोल दिया पॉइंट आपको 2,3, बताओ एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है इसका, ठीक है। -3,5 बताओ वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ठीक है ना। तो अगर हमें मीनिंग पता है इस चीज़ का डिस्टेंस का तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा देखो ध्यान रखना, किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है। अगर मुझे इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इन दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तब डिस्टेंस निकलेगा। आप ऐसे मीजर नहीं करोगे। आप अगर मान लो सपोज करो, जो बोलते हैं मीजरिंग टेप होता है, उस टेप का यूज़ करके मीजर करो तो इस वे में करोगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको तो यहाँ पकड़ा और इसको यहाँ पकड़ लिया और फिर कहोगे डिस्टेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, मुझे लाइन के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी, तो आप ऐसे ही बताओगे, ठीक है। ऐसे नहीं बताओगे। या अगर मुझे ये पॉइंट और इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था, आप लाइन ऐसे ही ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे कि रस्सी लेके सर ऐसे ऐसे मेजर करते करते डिस्टेंस बता देते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। और बाद में एक बहुत शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको कि एक्स से डिस्टेंस क्या होती है और वाई से डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। पहले इसको पूरा मेथड से समझ लेते हैं। दिस इज़ 1 2 3 -1 -2 1 2। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक पॉइंट इस वे में है, ये पॉइंट आपके पास ए। पहले बार इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बोले सर पहले x लिखा जाता है, तो x पे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप चले, तो x पे 3 स्टेप, और बाद में y पे 1 स्टेप और 2 स्टेप तक चले, ठीक है। 2 पॉइंट है तो 3,2। अब आप मुझे इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वो बताओ। आप x से डिस्टेंस, x का कोऑर्डिनेट नहीं, तो ये मत बोल देना सर x पे 3 वैल्यू है। x पे 3 वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, x से कितना दूरी पे है। तो आप ये सोचो कि आपकी एक लाइन है ये वाली और एक लाइन है ये वाली, इस पॉइंट का इससे साथ में डिस्टेंस बताना है आपको। तो x एक्सिस तो पूरी है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यही हो गया, ठीक है। तो इन ये कितना गैप दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको ये फाइंड करना है एक्चुअल में, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, तो बोलो सर ये डिस्टेंस तो ये रहेगा, ये ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ, सर ये रहा डिस्टेंस। भाई ये बात तो सेम ही है, चाहे यहाँ मीजर कर लो डिस्टेंस को, चाहे यहाँ मीजर कर लो डिस्टेंस को। बताओ कितना डिस्टेंस दिख रहा है। बोल सर ये तो 1 2 है तो टोटल मिला के, ठीक है। तो जो डिस्टेंस इस तरीके से है वो डिस्टेंस ये ही तो है। तो कितना डिस्टेंस है ये, 2 यूनिट। बात पल्ले पड़ रही है कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है आपको पता है, ये -x, ये y -y। इस पूरी x से कितना दूरी पे बैठा हुआ है, x से कितना दूर चला। बोले सर x से 2 स्टेप दूर चला था,
डिस्टेंस का मतलब दूरी तो होती है, कितना डिस्टेंस चला एक्स से। बोले सर एक्स एक्सिस के ऊपर तो कितना ही घूम लो, लेकिन एक्स के बाद में 2 स्टेप चला था ये, तब इस पॉइंट पे पहुंचा था। एक्स से कितना डिस्टेंस चला, बोले सर एक्स से 2 स्टेप चला, तो एक्स से कितना डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे सेम पॉइंट का पूछता हूँ भाई वाई से डिस्टेंस बताओ, तो कहोगे सर देखो ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, इस वाई एक्सिस से इतना दूर बैठा हुआ है, यानी मुझे ये फाइंड करना है, ये वाला, ये कितना है, ठीक है ना। बोले ये तो ये है, बोले अच्छा ये है, तो आपको ये फाइंड करना है। बोले ये कितना है, बोले 3 स्टेप है, यानी 3 यूनिट। और आप समझ भी सकते हो क्या, बोले कि अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो y से कितना दूर चले। बोले सर ये रही y, इस y से 1 स्टेप चला था, 2 स्टेप चला, 3 स्टेप की डिस्टेंस कवर की थी मैंने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो y से कितना डिस्टेंस चले आप, बोला 3 स्टेप चले, तब जाके ये वाला पॉइंट आया। तो y से कितना दूरी होगा, 3 यूनिट होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है आपका तरीका, अभी बता रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका यूज़ करके आपने लिखा, तो बता दो इसका। सो A3,2 इसके लिए लिखूँ मैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो कितना है, बोला एक्स एक्सिस से 2 स्टेप 2 यूनिट, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बोला कितना है, बोला वाई से 3 यूनिट। पल्ले पड़ रही है बात कि डिस्टेंस कैसे निकालें, कि एक्स एक्सिस से कितना स्टेप चले, वाई एक्सिस से कितना स्टेप चले, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप। चलते डिस्टेंस कवर होती नहीं, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट होऊंगा तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तो वही वाली बात हो गई। ऊपर कितना चले, इधर कितना चले, वो चीज़ हो जाएगी। बोले सर इसको छोटा मेथड नहीं, डायग्राम बनाए बिना बता दें, तो डायग्राम बनाए बिना बहुत ईजी है यार। क्या, ज़रा ध्यान देना इसी क्वेश्चन में। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, लिख लो इसको, शॉर्ट ट्रिक। क्या बोला, पॉइंट क्या था, बोला सर 3,2। ओके, ये क्या होता है बेटा, बोले सर ये होता है x और ये होता है y। ओके, क्या फाइंड करना है, बोले सर ये बताओ फ्रॉम x एक्सिस कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x से डिस्टेंस पता करना है ना, x से दूर कितना है ये पता करना है ना। तो x से दूर कौन है, ये x है, x से दूर कौन है, y, तो ये आपका x है ना, x से दूर क्या है, y, तो x से डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, आपको x से डिस्टेंस पता करना है, तो x से दूर कौन बैठा हुआ है, y बैठा हुआ है। समझ रहे हो, ये वाली बात हो गई, तो 2 यूनिट निकल के आ गया। बोल सर इसी में मुझे ये बताओ कि y से कितना डिस्टेंस है, अलग अलग लिखते हैं, y से डिस्टेंस पता करना है। ओके, कहाँ है आपका y, बोले सर ये रहा मेरा y। बोले y से कितना दूर है, बोले y से x। भाई y तो खुद है ही, दूर कौन बैठा हुआ है इससे, x, तो y आपका ये है, इससे दूर कौन है 3, तो y से कितना डिस्टेंस है 3। यानी सिंपल चीज़ निकल के आ गई, x से डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, और y से डिस्टेंस मतलब x की बात करेंगे, क्योंकि देखो x और y दो लोग बैठे हुए हैं। x से दूर कौन है, बोले y, और बोले y से दूर कौन है, बोले x, तो x से डिस्टेंस पे कौन है, y, और y से डिस्टेंस पे कौन है, x, तो इस पॉइंट में x से डिस्टेंस पे कौन है, y वाला 2, और y से डिस्टेंस पे कौन है, बोले x वाला 3। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया निकालने का। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर लेना, 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, याद भी हो जाएगा। और याद तो हो गया होगा यार, x से डिस्टेंस पे कौन बैठा हुआ है, y बैठा हुआ है ना, और y से डिस्टेंस पे कौन बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है। ठीक है, इसको नोट करो। अभी ये मत सोचना टॉपिक कवर हो गया और आप लोग कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि हाँ सर कर देंगे, अभी नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो गड़बड़ 90% बच्चे करेंगे। ठीक है, सुनो, बोल सर बहुत बड़ी चीज़ बोल दी आपने, ये 90% बच्चे, तो कुछ सोच रहे होंगे नहीं सर मैं तो रिमेनिंग 10% में ही हूँ, मैं तो गड़बड़ नहीं करने वाला। ठीक है, गड़बड़ नहीं कर रहे ना, चलो दोबारा बना लेते हैं। पक्का गड़बड़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो टेस्ट ही ले लेता हूँ एक। ठीक है, 1 क्वेश्चन का टेस्ट। ठीक है, 30 सेकंड दूंगा करने के लिए। कैसे, सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, डायग्राम अपने आप बन रहा है, तो मैं डायग्राम बनाना है क्या बनाना है वो अपने आप सोचो। ठीक है, फाइन, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर 30 सेकंड जब मैं कहूँगा जब स्टार्ट करना, लिखो क्वेश्चन मेरे साथ। फाइन
डिस्टेंस ऑफ -2, 4 फ्रॉम, फाइंड डिस्टेंस ऑफ -2, 4 फ्रॉम y एक्सिस एंड सेकेंड क्वेश्चन इज x एक्सिस। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया ना। नाउ यू हैव 30 सेकेंड, गिव द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। चलो 1 मिनट पकड़ लो यार, यू हैव 1 मिनट, गिव द आंसर। अभी चैट पे आंसर लिख के दोगे आप मुझे, फर्स्ट डालोगे फिर उसका आंसर लिखोगे, सेकंड डालोगे उसका आंसर लिखोगे, जल्दी करो। फोर्टी सेकेंड लेफ्ट। ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट। हाँ भाई, टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर निकला होगा शॉर्ट मेथड से। बोला सर x से डिस्टेंस, तो x वाले से डिस्टेंस पे है y, ये x होता है 4, तो x से डिस्टेंस तो हो गया 4 यूनिट। पहली बात तो कुछ बच्चों ने, हो सकता है 1-2 बच्चे ऐसे जिन्होंने रॉन्ग सीक्वेंस लिख दिया हो, पहले x का आंसर भेजा बाद में y का। फर्स्ट y पूछा है मैंने, ध्यान दो उस चीज़ पर, ठीक है। तो x से डिस्टेंस पे तो कौन है, y वाला कोऑर्डिनेट। बोला ठीक है सर 4 आ गया। और बोले y से डिस्टेंस पे कौन बैठा हुआ है, x, तो आप लिखोगे इस चीज़ को कि -2 यूनिट, ठीक है। मैं आंसर देख रहा हूँ, अभी सेट पे देख लूँगा, टेंशन मतलब इस चीज़ की, ठीक है। x से डिस्टेंस पे कौन है, y वाला 4, और बोले y से डिस्टेंस पे कौन है, x वाला -2। यही गड़बड़ हो गई क्या। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है। मैं आपको बोलूँ बेटा 2 मीटर चलो, आप चल दो 2 मीटर, मैं कहूँ बेटा -2 मीटर चलना, तो -2 मीटर चलने वाला डिस्टेंस नहीं होता। -2 मीटर कैसे चलोगे, इस पॉइंट से चलोगे, डिस्टेंस जो भी कवर करोगे हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस ही कवर होगी, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग, तो आंसर आ गया 2 यूनिट, -2 नहीं आएगा। x से डिस्टेंस पे y कोऑर्डिनेट 4 है, और y से कौन दूर बैठा हुआ है, x पर। तो देखो x से दूर बैठा हुआ है y, और y से दूर बैठा हुआ है x, तो वही चीज़ है, बस छोटा सा लॉजिक है। बोले सर ये बताओ माइनस वाला लॉजिक क्या है, डायग्राम से समझते हैं। डिस्टेंस मतलब कितना स्टेप चला आपने, डिस्टेंस मतलब ये समझ में आया ना आपको कि आपने कितना स्टेप चला है, ठीक है। ज़रा देखते हैं एक बार। बोला दिस इज 0,0, 1, 2, ठीक है, और उसके बाद में -1, -2, दैट्स 1, 2, 3, 4। बोले पॉइंट क्या है, -2,4। बोले पहले -2 चलो, ये रहे, उसके बाद 4। बोला ठीक है, तो यहाँ बुला रहे हो ना यार, सीधा सीधा बोलो ना। सो दिस पॉइंट इज -2,4। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, पक्का। हाँ बोल देते हो यार, एक तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट सेकेंड ही तो क्वाड्रेंट है यार, हद नहीं कर रहे। थोड़ा सा अवेयर रहो, टीचर है ना कभी भी गलत बोल देता है, ध्यान देना इस चीज़ को। चेक करने के लिए आपको कभी भी रैंडमली कुछ भी गलत बोलता है हम हाँ कर देते हैं, क्यों, ब्रेन अवेयर नहीं होता, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे नहीं बैठना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, बात समझ में आ रही है। हाँ जी, अब मुझे बताओ इसका डिस्टेंस पूछा है, तो मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो बोलो सर ये रही आपकी एक्स एक्सिस, खुद ही काउंट कर लो यार, हमसे कितने क्वेश्चन करवाते हो। बोले कितना दूर, कितना स्टेप चला एक्स के बाद में। बोले एक्स के बाद में सर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप चला था, तो एक्स से डिस्टेंस हो गया 4। बोले ये तो ठीक है। बोले वाई से कितना डिस्टेंस है, तो बताओ ना वाई से कितना स्टेप चले। बोले सर वाई के बाद में हम 1 स्टेप चले, 2 स्टेप चले, -x एक्सिस के ऊपर। कहाँ चले, बोले सर -x एक्सिस के ऊपर। तो मैंने कहा था -x के ऊपर चलो, मैं तो सिंपल चीज़ पूछा है आपसे, कितना स्टेप चले। कहीं भी चलो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना स्टेप चले वो इम्पोर्टेंट है। तो इस y एक्सिस के बाद में आपने 1 स्टेप और 2 स्टेप ही तो चले हो यार, इसलिए 2 यूनिट आएगा, -2 नहीं आएगा।
डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर नहीं होगी ये वाली चीज़, ठीक है। आप 200 किलोमीटर जाते हो, आप बोलते हो जयपुर से दिल्ली इतना किलोमीटर पड़ता है, या कहीं से कहीं का मेजरमेंट करो, मेरे स्कूल से घर इतना है, कभी नेगेटिव में बोला है आज तक? हाँ, कि मेरे स्कूल से मेरा घर है 5 किलोमीटर और घर से स्कूल है -5 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो जितना स्टेप चलते हो ना, दैट इज़ डिस्टेंस। टॉपिक क्लियर है, डायरेक्ट करना भी आता है। तो एक्स से डिस्टेंस पे कौन? वाई, वाई से कौन? एक्स, लेकिन लेना है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। समझ गए इस चीज़ को? तो अब मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे ही है कि -3, -4, ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को, -3, -4 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जल्दी से आंसर भेजो मुझे, फटाफट से आंसर लिखो इसका। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, साथ साथ लिख लिया करो। इसका आंसर जल्दी से भेजो फटाफट। हाँ जी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले एक्स से दूर कौन बैठा हुआ है? वाई, -4 है, लेकिन हम तो 4 यूनिट लेंगे। और बोले वाई से दूर कौन है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई, वाई से दूर कौन है? -3, हम तो 3 यूनिट लेंगे। क्लियर है ये वाली चीज़? तो ये तरीका होता है फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसको नोट कर लिया। अब अगला टॉपिक आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक की बात की जाती है ना, 11th क्लास में बहुत करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बात, लेकिन आपकी क्लास में बात की हुई है थोड़ी सी, तो मैं बता देता हूँ। वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? वो ऑर्डर्ड पेयर x, y। बोल सर ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला है? पेयर तो ठीक है, दो लोगों का पेयर बना हुआ है, एक्स और वाई साथ साथ बैठे हुए हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला है? तो समझ लो बेटा, यहाँ पे इस पेयर वर्ड का मतलब तो ये है क्योंकि पेयर में बैठे हुए हैं, 2 एक साथ बैठे हुए हैं, ये तो पेयर का मतलब हो गया। ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट का। सर ऑर्डर इंपॉर्टेंट मतलब ये बात क्या समझ में आई? समझ में नहीं आया, थोड़ा एलाबोरेट करो। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? ठीक है, मैंने लिखा 2,3, इसका मतलब x तो 2 है और y क्या है? 3। तो मैंने कहा बेटा 2,3 लिखना, 3,2 मत लिख देना, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आपने कहा नहीं सर, हम तो इसको 3,2 लिख देंगे, जब क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ओके, देखते हैं ज़रा क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, 2,3 है, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको -2,3 कर लेते हैं, 3,-2 कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ बोला डिनोट करते हैं सर एक बार इसको। हाँ जी, 0 1 2 3 1 2 1 2 3 -1 -2। देख लेंगे और क्या रिक्वायरमेंट है। पहला पॉइंट है -2,3, तो x पे -2 गए और उसके बाद में 3 गए, तो -2 के बाद चलते जाओ 3 तक गए। बोला सर दिस पॉइंट इज -2,3, और बोले 3, -2, बोले 3, ओके, यहाँ 3 पे गए और -2। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं दिख रहे आपको? क्वाड्रेंट ही चेंज हो गया। समझ रहे बात? इसका मतलब कभी भी आपको कुछ भी चीज़ लिखनी है इस वे में, तो ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि -2 3 की जगह सिर्फ 3, -2 कर दें। एक ही बात होगी क्या? कहाँ एक बात है, बताओ कितना दूर हो गए पॉइंट? समझ रहे हो? दैट मीन्स ये यूनिक होता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग हैं, डिफरेंट है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई x, y को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और दोनों पेयर में होंगे। तो हमेशा ये लिखा जाता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर x, y तो है, हम y, x लिख दें तो वही मैंने किया ना, जो x y वाला था, तो x को मैंने y बना दिया, ठीक है, और y को क्या बना दिया? x बना दिया। इसलिए आप कभी ये नहीं लिख सकते कि सर y को मैं x लिख के देख लें क्या? नहीं बेटा, अगर y को मैं x लिखोगे तो पॉइंट देखो डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आपने x को y बना दिया और y को x बना दिया तो ये प्रॉब्लम आएगी, सेपरेट पॉइंट बन जाएंगे। इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और पेयर में है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा करो चैप्टर में से, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, इतना ही बहुत है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर ये है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट,
और ये अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रॉन्ग है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप। इतना लिख दोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, मैथ्स में सिंबल से काम चल जाता है। बाकी एक बार इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ के देखना, ठीक है। अब मैं आपके लिए लेके आता हूँ एग्जाम्पल्स और फिर क्वेश्चंस, इसको नोट कर लो तब तक। हाँ जी, तो अब आपका है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ सर हमने कर लिया है तो सुनना नहीं है, पूरा डिटेल में सुनना है, समझना है, अच्छे से करना है। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नया तरीके से मिलता है और जल्दी मिलता है, ठीक है। तो डायग्राम आपके सामने है, मैंने ट्राई किया करेक्ट बनाने का। हो सकता है बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई। आपका एग्जाम नंबर बुक का है तो आपको क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोंट राइट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 9th क्लास में। हाँ, अगर एनसीईआरटी नहीं है आपके पास में तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लिखने मत बैठ जाना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या दिख रहा है डायग्राम में। अच्छा, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है, यहाँ पे है आपका बी पॉइंट हो गया आपका 4 और 3। तो हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गया आपका, देखो एक्स पे 4 डिस्टेंस चला और वाई पे 3 डिस्टेंस, तो दिस इज़ 4,3। एम की बात करें, एक्स पे -3 और फिर वाई पे कितना स्टेप चला, 4 स्टेप चला, तो -3,4। उसके बाद बात करते हैं एल पॉइंट की, तो एक्स पे चलना पड़ा -5 स्टेप और फिर वाई पे चलना पड़ा -4। और एस पॉइंट की बात करें, एक्स पे चलना पड़ा पहले 3 और फिर वाई पे -4, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ही हमने लिख दिया। पूछा क्या हमसे, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। तो बी की एप्सिका, एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिका बोलते हैं, तो बी की एप्सिका है 4 एंड रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा सा आलस कर गया मैं, ठीक है। आप समझो रेस्पेक्टिवली, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर डैश कॉमा डैश रेस्पेक्टिवली, ओके। हर क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली वर्ड है। एंड ऑर्डिनेट कितना है इसका, 3। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर बोलो 4,3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं डायग्राम में, ठीक है। चलो, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। एम के एक्स कोऑर्डिनेट है -3, जिसको एक्स कोऑर्डिनेट का एक वर्ड और होता है, कौन सा होता है, एप्सिका। एंड वाई कोऑर्डिनेट आर 4, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ एम -3,4, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल के एक्स कोऑर्डिनेट हैं -5, वाई कोऑर्डिनेट है -4, ओके। सो एल के कोऑर्डिनेट हो गया -5, -4। और रही बात एस की, तो एस के केस में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट एस आर 3 एंड -4 रेस्पेक्टिवली था यहाँ पे भी, हैंस एस के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -4, ठीक है। सिंपल सा है, एक बार इसको फटाफट से सारे को नोट कर लो। एक सेकंड रुको, हाँ जी, वो पॉइंट आपको नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। अब विजिबल है, तो इन सारे पॉइंट को नोट करो जल्दी से। क्या क्या पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट, तो पहले डायग्राम में लिख सकते हैं अपन इस चीज़ को, ओके। हाँ जी, जल्दी लिखो बेटा, ठीक है ना। अब इनको लिख लिया तो मैं सेकंड एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, ओके। हाँ जी, सो नाउ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस पे कुछ पॉइंट मार्क किया हुआ है, जैसे आपको पॉइंट ए नज़र आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिखेगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। आपको इन सब के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। बोलो लिख देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑर्डिनेट लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, पर ध्यान रखना एक्सिस के ऊपर है। और हमें पता है ऑन एक्स एक्सिस वाई 0 होता है और ऑन वाई एक्सिस एक्स 0 होता है। ये इनकी इक्वेशन भी हो गई और साथ में पता भी होना चाहिए वाली चीज़, ठीक है। तो ज़रा ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बोले ए के लिए क्या करना पड़ा, बोले ए यहाँ है तो मुझे एक्स पे चलना पड़ा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। बोले कि वाई पे कहीं चले, बोले कहीं नहीं चले, यहीं पे रुक गए। तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। सो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। बी, बोले बी के लिए, बोले सर वाई एक्सिस पे है बी, तो एक्स होता है 0 और खुद देख लो एक्स के कहीं नहीं चले इधर उधर, और वाई पे कितना चले, 1, 2, 3 स्टेप, ठीक है। उसके बाद करते हैं सी पॉइंट की। बोले सी कहाँ है, बोले ऑन एक्स एक्सिस,
तो बोले एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और एक्स पे भी कहाँ है, बोले -5। ठीक है, नेक्स्ट इज डी। बोला डी कहाँ है, बोले वाई एक्सिस पे है, तो बोल वाई एक्सिस एक्स क्या होता है 0, ख़त्म। और बोले वाई कितना है, बोले वाई -4 है। बोले ई पॉइंट, बोले ई पॉइंट कहाँ है, बोले एक्स एक्सिस के ऊपर, ये रहा ई पॉइंट एक्स पे है, तो ऑन एक्स एक्सिस वाई होता है 0। और बोले एक्स कितना है, 2/3 स्पेशल मेंशन करके दिया है, तो एक्स है 2/3। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है, मैं अगर आपसे पूछ लेता हूँ, इसको वैसे नोट करके डाल लो, ये तो नोट कर ही लोगे, जल्दी करो इसको नोट। क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, बुक में लिखा हुआ है, जिसको एनसीईआरटी नहीं है वही लिखना बस, ठीक है। अच्छा ये बताओ ज़रा, वैसे चेकिंग कर रहा हूँ मैं आपकी, कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन होता है 0,0, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता चुका हूँ, कौन सी चीज़, कि आपका किस क्वाड्रेंट में पॉइंट किस फॉर्म में होता है। जैसे मान लो सपोज करो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव बताया था मैंने। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी यही होता है ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में आएगा, 2,3, 3,4 टाइप के पॉइंट होंगे जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव। इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में मिलेंगे आपको। इसमें क्या होता है, बोले एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में मिलते हैं आपको। बोले इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो इस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट आपके लिए, एक्सरसाइज 3.2 का। ओके, हाँ जी, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपके सामने रीडिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, वर्टिकल का नाम क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन याद करो ऐसे होती है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन। इन दो लाइन ने जो पार्ट बनाए हैं, इन पार्ट को क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है। बोले इनका नाम होता है सर क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट। दिस इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, बट इनका नाम तो क्वाड्रेंट हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो बोले इसका नाम होता है सर ओरिजिन, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो 0,0, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन 0,0, ठीक है। एक बार इनको नोट कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी बेटा, तो अब आपका है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, आज का भी लास्ट क्वेश्चन, और कल एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें आपका चैप्टर का बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जितने पॉइंट हैं वो सारे मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर करने का। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। अच्छा, कुछ मार्किंग की हुई है, ठीक है। क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताओ, पॉइंट आइडेंटिफाई बाई -3, -5, पॉइंट आइडेंटिफाई बाई 2, -4, FC का मतलब कुल मिला के पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है। तो क्यों ना डायग्राम में लिख लें इन पॉइंट को, यहाँ पे ईजी हो जाएगा। तो एक एक करके पॉइंट पकड़ते हैं। सबसे पहले मुझे पॉइंट दिखा L, तो L कहाँ है, वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस एक्स होता है 0, और वाई पे कितना चल के आ गया 5, तो इट्स 0,5, ठीक है। बी दिख रहा है तो पहले बी को देख लेते हैं। बोले बी कहाँ है, यहाँ पे एक्स पे कितना चल के आ रहा है, एक्स पे -1, -2, -3, -4, -5 चल रहा है, तो ये -5 होगा, ठीक है। और वाई पे कितना है 2 स्टेप। ये मत कहते ना सर कि -5 के लिए 5 लो, बेटा वो डिस्टेंस अलग चीज़ है, पोजीशन तो -5 है ना, ठीक है। ओके, बात करते हैं एम की। बोले एम कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो बोले सर वाई तो इसका 0 हो गया, और एक्स पे कहाँ है -1, -2, -3, तो -3,0, ठीक है। और पकड़ो, बोले डी है, डी कितना है, बोले एक्स पे चले 6 स्टेप, वाई पे चले 2 स्टेप, तो एक्स पे 6, वाई पे 2, ठीक है। उसके बाद में बोले एच पे आ जाओ। एच के लिए बोले एक्स पे चल के आए थे -5, और फिर वाई के लिए नीचे उतरे 3 स्टेप, तो -3।
ई पॉइंट पे बोले x पे -3 चले, y पे नीचे उतरे -5, तो x -3 y -5। बोले उसके बाद g बचा हुआ है, g है x पे 2 स्टेप चले, y पे नीचे 4 उतरे, तो x पे 2 चले, y पे नीचे 4 उतरे। और बोले c, बोले x पे 5 चले, y पे नीचे 5 उतरे, तो 5, -5। ये सारे आपके पॉइंट आ गए। अब आंसर देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट हैं आपका -5, 2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ है भाई साहब, वो रहा 5, -5। ठीक है। पॉइंट आइडेंटिफाई बाई -3, -5। -3, -5 कहाँ है, -3, -5 कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। इधर उधर में ढूंढने लग जाना, दोनों नेगेटिव इधर इधर, लेफ्ट और नीचे। ठीक है, तो -3, -5 ये रहा। इससे कौन सा पॉइंट नोट किया हुआ है, ई। तो पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हो, ई पॉइंट। पॉइंट आइडेंटिफाई बाई 2, -4, 2 मतलब उधर, -4 मतलब नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ढूंढो, इधर उधर मत ढूंढो। 2, -4, 2, -4, 2, -4, जी, इट्स जी पॉइंट। एफ का ऑफ डी की एफ का बताओ, डी है कहाँ पहले ये तो बताओ, डी की एफ का बताओ। डी की एफ का मतलब डी का एक्स कोऑर्डिनेट 6। कोऑर्डिनेट ऑफ एच का वाई बताओ, एच का वाई बताओ, एच का वाई -3। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब वाई हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ एल के कोऑर्डिनेट बताओ। बोले एल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, तो एल के कोऑर्डिनेट होगा 0,5। और बोले कोऑर्डिनेट ऑफ एम के कोऑर्डिनेट बताओ, एम कहाँ है, ये रहा, तो एम के कोऑर्डिनेट हो गए -3,0। एक बार चेक कर लो बेटा, बाई चांस मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो तो एक बार देख लो इस चीज़ को। ओके, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आएगा। हमने काफ़ी चीज़ें कवर की है। ठीक है, 30 मिनट बहुत होता है, अगर टीचर कंटिन्यू पढ़ाए ना 30 मिनट बहुत हो जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर आएगा, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसका चैप्टर नंबर 4 पे मूव कर देंगे नेक्स्ट वीडियो। हाँ सुनो, कल आने वाला है आपका बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3। बहुत मज़ेदार टॉपिक लिया है। टॉपिक ऐसा है आपको लगेगा सर तुम्हें आता है, फिर मैं बोलूँगा आपको नहीं आता। 80% बच्चों को नहीं आता। क्यों? जब एप्लीकेशन आती है ना उस चीज़ की तो आप अटक जाते हैं। इसलिए बोला आपको रूल पता है लेकिन रूल भी पूरे नहीं पता। सो कौन सा टॉपिक है बताओ, थोड़ा डिस्क्लोज कर दो। तो नहीं बता रहा अभी मैं। ठीक है, टॉपिक ऐसा है आपको में किसी किसी का रूल मालूम है, लेकिन आपको अगर मैं डायरेक्टली पूछूँ ना तो तभी अटक जाते हो, और अप्लाई भी कर दोगे तो भी टाइम लगाते हो। मैंने आपको कहा था साइंस प्लस आर्ट दोनों चीज़ें होती हैं। साइंस आपको थोड़ा थोड़ा आता है, आर्ट आपको नहीं आता है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलो, तो मिस नहीं करना है उसको, बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी और वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हो सकता है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूँ बीच में, क्लास के बीच में। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।